आ रही आवाज? अब जो है प्लास्टिक सरकार ने बैन कर दिया या ये वो सरकार की आज्ञा माननी अपन सबन के अपन नागरिक को कर्तव्य है। तो यहाँ में अपन पर्यावरण को भी संरक्षण कर रहे हैं, दोनों हेतु हैं। बहरहाल ये जितनी भी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को निराकरण जरूर करेंगे। मैं ये चाह रहा हूं कि ये एक आध दिन और अपन रुक जाएं, फिर अपन करें। कई चीज़ों की सूचना इन लोगों को भी देनी है, डिस्कशन में भी कुछ करना चाह रहे हूं। और मैं वो चाह रहा हूं कि अपन वो पंचमी या छठ में करें, तब जब सब समुदाय अपनो आ जाए, छठ के दिन अपन ऐसा होएगा तो एक आधा घंटा कुछ ऐसा गैप निकाल लेंगे कि जहाँ मैं ये सब अपनी कुछ समस्याएं इनको निराकरण अपन कर सकें। अब मूल में बात इतनी है कि घर अपनो है करके अपन सब घर परिवार के ही हैं। घर में अनुकूलता कैसे बनी रहे ये अपन सबन को कर्तव्य है। चलिए जो व्यवस्था अपन करें वहाँ में बहुत ज़्यादा तकलीफ ना आ जाए, खींचतानी नहीं हो जाए, और जो व्यवस्था एक बताई गई है वह व्यवस्था में अपन रहें तो हमें घर में अनुकूलता बनी रहे। बस ये कहने को जरूर चाहूँगा। एवं अव्यावृत्ति पूर्वकम भजन मुक्त्वा करके ये दो उपाय अपन ने देख लिए। पहला उपाय है तो बीज भावे दृढ़े तो स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तना, और दूसरा उपाय है ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत् कृष्ण, ये दूसरा उपाय है। अब तीसरा, क्योंकि ये दोनों उपाय जो जीव है वास्तु संभव नहीं हो पा रहे हैं, वो कह रहे हो कि न मुझको ग्रह स्थित्वा, वो त्याग वाली बात तो संभव ही नहीं है, और ग्रह स्थिति वाली भी बात मेरे से संभव नहीं हो रही है, तो महाराज कोई और दूसरा उपाय मुझको बताओ। तो श्री महाप्रभु अब वो तीसरा उपाय विकल्प के रूप में कह रहे हैं कि एवं आदिते अव्यावृत्ति पूर्वकम भजनम उक्त्वा, अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम वालो जो प्रकार है वो बता करके कदाचित भगवद अर्थ, भगवान के लिए व्यावृत्ति, जो व्यावृत्ति समय भी व्यावृत्ति करते हो कोई की, हर एक की अपनी अपनी परिस्थितियों में, तो वो व्यावृत्ति करते हो तो व्यावृत्ति के समय में समय अभी हरऊ सर्व दुख हरतरी, विशेषण विशेष भाव, सर्व दुख हरतरी हरऊ, ये विशेष्य है, विशेष्य हरि, और सर्व दुख हरतरी ये विशेषण। वो भगवान हरि में चित्त व्यासंग पूर्वकमेव व्यावृत्ति ही कर्तव्या, ये उपदेश दे दिया। क्या करो भाई, तुम व्यावृत्ति कर भी रहे हो, भले व्यावृत्ति करो, वो व्यावृत्ति काल में भी चित्त को व्यासंग, पहले ऐसा व्यासंग को जो है ना वो एक दूसरा अर्थ बताया तो चित्त व्यासंग पूर्वकम एवं व्यावृत्ति ही कर्तव्या, वो तुम व्यावृत्ति कर सको ये कर्तव्य। इत्यतः आहु व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम्। श्रवणादौ यतेत सदा ततः प्रेम। अब वासु क्या होएगा, तो कह रहे हैं कि ततः प्रेम तथा आसक्ति ही व्यसनंच यदा भवे। व्यावृत्ति करणानंतरम अवशिष्ट समये पूर्ववत् श्रवणादौ यतेत श्रवणाद्यर्थम यत्नम कुर्यात्। व्यावृत्ति करने के पश्चात जो अवशिष्ट समय है वह अवशिष्ट समय में पूर्ववत यानी जो पहले कह दियो कि अवसर में सेवा अनवसर में कथा, जैसे ये बता दियो। ऊपर के शब्द देख लो थोड़ा ऊपर, दूसरी कारिका में अंत में सेवा कर्ण अनंतरम, उत्थानिका के 2 लाइन पूर्व में ही है। सेवा करण अनंतरम अवशिष्ट काले इतर व्यासंग अभावार्थम श्रवणम। ठीक है, तो सेवा करणानंतरम अवशिष्ट समय, अवशिष्ट काले इतर व्यासंग अभावार्थम। और यहां क्या कह रहे हैं कि पूर्ववत, तो पूर्ववत जैसे दूसरे उपाय वाले को ये बात आज्ञा करी कि सेवा में कथा, अवसर में सेवा करियो और अनवसर में कथा करियो, जाकि ताकि इतर व्यासंग न हो जाए, वो ही यहाँ पूर्ववत्सु ग्रहण करना।
कि जैसे वाके लिए कहो ऐसा तू व्यावृत्ति जब करते हो तो व्यावृत्ति के अवशिष्ट काल में ये श्रवणादौ यते, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करियो, और व्यावृत्ति समय में यथाशक्ति अनुसंधान रखियो करके भैया जी गोकुल कब चलो। तो पूर्ववत श्रवणादौ यते, यत्न करियो, श्रवणाद्यर्थम यत्नम कुर्यात्, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के लिए यत्न करें अवशिष्ट समय में। जैसे वहां पे अवशिष्ट समय में अनवसर में कथा बताई, ऐसे ही यहाँ पे भी ये चीज जाननी है। ये प्रकार दोनों में कॉमन है, जो अव्यावृत्त वाले के लिए और व्यावृत्त वाले के लिए, दोनों के लिए। इसमें यत्न करे लिखा है, मतलब प्रयत्न करे, और उसमें आज्ञा की ओर से करना ही है। नहीं, वो ये यहाँ क्यों, यहाँ पे भी तो यही बात बता रहे हैं ना, ये करना ही है यहाँ पे कर्तव्य। एवं सेवोपयोगिनी पूजा मुक्ता तदोपयोगी श्रवणादिकम अपि आहु। तो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन तो करोगे ही ना। एवं भक्ति मार्गीय भक्ति वृद्धि साधनानि उक्त्वा अस्य भक्ति वृद्धि प्रकारम आहु। या प्रकार से भक्ति मार्गीय भक्ति प्रवृत्त होने के साधन कह करके, वो साधन तीनों साधन आगे, बीज भावे दृढ़े तुस्या त्यागा श्रवण कीर्तनात् व्यावृत्तो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णं पूजया श्रवणादि भी, और व्यावृत्तो की हरो चित्तम श्रवणादो यतेत सदा। ये तीनों जो साधन बता दिए, ये तीनों साधन के बाद में कह रहे हैं कि यासु क्या चीज हो रहे हो, वृद्धि प्रकार कहो जा रहे हो कि ततः प्रेम तथा आसक्ति ही व्यसनं च यदा भवे, जब ये होएगा तो पूर्वम प्रेम भवति। सबसे पहला जो स्टेप है बीज भाव की दृढ़ता को, वो पूर्वम प्रेम भवति, ततः स्नेहांकुरो भवति। जो बीज भाव रूपी जो अंकुर है वो प्रस्फुटित होएगा, तदनंतरम प्रौढ़ भावे सति आसक्तिर भवति, और पुनः वो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन सु दृढ़ होते हुए वो आसक्ति में डेवलप हो जाएगा। चित्तम भगवत स्वरूपे व्यासक्तम नाम लग्नम नाम तद एक परम भवति। और चित्त जो है वो भगवत स्वरूप में व्यासक्त, मतलब क्या, लग्न यानी जुड़ जाएगा, मतलब क्या कि तद एक पर, एक परम भवति, ये स्थिति आएगी। ततः प्रौढ़ भावे सति, ये बीज भाव जब प्रौढ़ता को प्राप्त हो जा रहे हो तब वो व्यसन की कक्षा सिद्ध हो रही है, व्यसनम भवति। व्यसन मतलब क्या, विशेषेण अस्यन्ते क्षिप्यन्ते दैहिका धर्मा अनेन इति व्यसनम, ये वाकई परिभाषा है। जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए, जब देह धर्म अपने स्वभावतः स्वाभाविक रूप से छूट जाते हुए, वाको नाम है व्यसन। जैसे जब श्री महाप्रभु पधारे भगवान व्यास को मिलने के लिए, और जब पधार रहे थे कृष्णदास में, ऊपर से चट्टान गिरी, कृष्णदास मेघन ने वाकू रोक ली, अंदर आप श्री 3 दिन तक विराजे और वहां भगवत वार्ता भई, तो 3 दिन तक वो चट्टान लेकर के ही खड़े रहे। वो देहानुसंधान के ऊपर की बात है ये करके, ये व्यसन अवस्था है जहां विषय व्यसन की परिभाषा ही देखो, विशेषेण अस्यन्ते, अस्यन्ते नाम क्षिप्यन्ते यानी छूट जाना। वो स्वाभाविक रूप से एक स्टेज ऐसी आ जाए कि जहाँ समय ये अपने आप छूट जाए, मतलब उनपे या प्रकार को एक बल आ जाए, कंट्रोल आ जाए। क्षिप्यन्ते दैहिका धर्मा अनेन इति व्यसनम। ये प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से श्री लालू भट्ट जी ने समझाया है। लाओ थोड़ा वो भी देख लें तो वो ख्याल में आ जाएगा। कौन से में? पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक में। काय में? हाँ, वो चित्त शुद्धि के नौ पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक। निकाल लियो। कौन सा
बस 44 पन्ना, ये तादृश रुचि उत्पत्ति प्रकार बड़ो कर दे वो, ये तादृश रुचि, हाँ तादृश रुचि उत्पत्तौ प्रकार उच्यते। मार्ग में रुचि उत्पन्न हो है वो प्रकार बता रहे हैं, संदर्भ अलग है, पर वो चूंकि भक्तिवर्धिनी को ये प्रेमासक्ति व्यसन की जो स्थिति हो है हमें सहजता से सरलता से समझाइए, तो वो मैं चला रहा हूँ थोड़ा। दैव जीवेशु यम जीवम पुष्टि मार्गे अंगीकर्तुम हरि वांछति, ये देख गए आज सवेरे कई सेशन में अपन। दैवी जीवन में जहां जीव को पुष्टि मार्ग में अंगीकार करवे की हरि इच्छा करे हैं, तस्य प्रभु कृपया, वाके प्रभु कृपा सु सबसे पहले क्या हो है, सत्संग, सत्पुरुषन को, महापुरुषन को, गुरुजनन को संग हो है, और उनकी कृपा सु, उन गुरुजनन की कृपा सु उनके वहां रह करके जो परिचर्या दी, उनकी सेवा टहल जो कर रहे हैं, वो सेवा टहल और उनके मुखारविंद सु निसृत श्री प्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला को हरनिश श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करें, तो वासु और उनके साथ रह करके श्रवण तनुज वित्तज सेवनादि रूप भजन, तीन बातें कही हैं। श्रवण यानी उनके साथ रहनो, जो गुरु उपसत्ति की बात है वो गुरु उपसत्ति की बात यहाँ बताई जा रही है। तो श्रवण और तनुज और वित्तज सेवनादि रूप भजन, या प्रकार से जब अपन से जो कुछ भी अपने तन मन धन से हो रहे हो श्री गुरुदेव के लिए वो करते भय, जब उनके साथ रहेंगे वो भजन अनुभवान वको अपने जीवन में वको आचरण करेंगे, तो एतन मार्गे रुचि ही आविर्भवती, या मार्ग में रुचि उत्पन्न होगी। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसः तद्धर्मेव आत्मरुचि प्रजायते, ये श्री नारद भगवान के पूर्व जन्म के चरित्र को यह वर्णन है, जहां श्री नारद बता रहे हैं कि कैसे मेरे अंदर ये भक्ति भाव उदय भयो, कि मैं भी अपने गुरुजनन के पूर्व में उनके साथ रहो और मैंने उनको अधरामृत लियो, उनको झूठन खायो, या प्रकार से जब मैंने उनकी सेवा टहल चाकरी करी, तो तद धर्म में उनके द्वारा बताए गए जो भागवत धर्म है उनमें मेरी अभिरुचि प्रकट होने लगी। एतादृश रुचिमान अधिकारी पुष्टि मार्गे, यही प्रकार को रुचि धराने वालों जो व्यक्ति है वो सच्चो अधिकारी है अपने मार्ग को। ततो मार्ग रुच्या, एक बार जब मार्ग में रुचि डेवलप हो गई, वाके बात कह रहे हैं कि श्रवणादौ चित्ते भगवद आवेश, मार्ग रुचि होने के पश्चात क्रियमाणे श्रवणादौ, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन कर रहे हैं। ये श्रवण मनन चिंतन कीर्तन हर जगह अपनो एजेंडा है, शुरुआत में, मध्य में, अंत में, सब जगह यही है, या के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। क्योंकि हर स्टेज जो बीज भाव की दृढ़ता की जो स्टेज बताई जा रही है, जो अवस्था बताई जा रही है, वो अवस्था में हर जगह जो कार्य कर रहे हो वो है श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन करके, वो करने से चित्त में भगवत आवेश हो रहा है, और जब चित्त में भगवत आवेश हो जा रहे हो ततः चित्त शुद्धि ही, वो भगवत आवेश के कारण चित्त शुद्ध हो रहे हो, अपने अंतःकरण की जो वृत्ति है सब निर्मल बन रही है। ततः श्रवणादि अनुवृत्ति ही, फिर पुनः श्रवण मनन चिंतन कीर्तन कर रहे हैं अपन। तद उत्तम द्वितीय स्कंदे प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरत धौतात्मा पुरुषः कृष्णपाल मूलम न मुंचति। भगवान के गुणानुवाद, वो कर्ण रंध्रसु प्रवेश करके जब अपने भाव सरोवर में प्रवेश करें तो वहां में रही भाई जो भी अमल जो मैल है वाकु दूर करें, और जब मनुष्य प्रवृत्त हो, जो पवित्र हो जाए, तो ऐसा धौतात्मा जो पवित्र आत्मा है भगवत गुणानुवाद के कारण, भगवत संकीर्तन के कारण, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद को त्याग कभी नहीं करे, न मुंचति, कदापि न मुंचति। एवं श्रवणादि आवृत्तौ, या प्रकार से श्रवण मनन चिंतन कीर्तन की आवृत्ति करने पे भगवती रुचि ही उत्पद्यते। पहले मार्ग में रुचि भई, और मार्ग में रुचि के बाद जब श्रवण मनन चिंतन कीर्तन कियो तो चित्त जो है चित्त में भगवत आवेश भयो, चित्त की शुद्धि हुई, और तत्पश्चात जब श्रवण मनन चिंतन कीर्तन कियो तो अब यह स्टेज पे भगवान में रुचि उत्पन्न हुई। पहले मार्ग में रुचि थी और अब श्री प्रभु के स्वरूप में रुचि प्रकट हुई। एवं श्रवणादि आवृत्तौ भगवती रुचि ही उत्पद्यते। ता श्रद्धया में अनुपदम विष्णुवतः प्रिय श्रवस्यंग मम अभवद रुचि ही इति वाक्या। ये जो स्टेज की, ये जो अवस्था की रुचि है, याकू अननुभूत विषया परोक्ष रुचि कही जा रही है। अनुभूत विषया यालिए नहीं कही जा रही है, क्योंकि हाँ, जहाँ साक्षात्कार नहीं है। ये जो भगवान में जो प्रेम या जो रुचि जन्मी है,
वो उनके गुणानुवाद को श्रवण मनन चिंतन करने से ये डेवलप भई है। उनके गुण धर्म जो समझ में आए, ख्याल में आए, तो एक आकर्षण भयो, वाक्य कारण ये भयो, यानी साक्षात्कार तो भयो ही नहीं है, पर परोक्ष ये रुचि है, क्योंकि भगवत लीला समझ करके श्रवण मनन चिंतन करके ये श्री प्रभु के प्रति अपना आकर्षण, अपनी रुचि प्रकट भई है। यानी ये कैसी है? अननुभूत, जो अनुभव नहीं किया है, यानी अननुभूत, अननुभूत विषया परोक्ष रुचि ही इति उच्यते। इयम ही, ये जो अननुभूत विषया परोक्ष रुचि है, ये श्रवणादिना, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के द्वारा, और सत्पुरुष आदर दर्शन आदिना, सत्पुरुषन के, महापुरुषन के, गुरुजनन के दर्शन और उनको सत्कार, उनकी शुश्रूषा, परिचर्या इत्यादि करने से डेवलप हो रही है। या लिए याकू प्रथम कक्षा पन्ना ज्ञेया, ये प्रथम कक्षा की है, पहली स्टेज की ये रुचि बताई गई है। यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथिम निबंधनम इति श्लोक व्याख्याने सर्वत्र अलौकिकेषु पदार्थेषु महात्म्य श्रवणाद रुचि ही उत्पद्यते इति सुबोधिन्याम इयमेव रुचि ही उक्ता। जहां श्री महाप्रभु ने सुबोधिनी में यह आज्ञा करी है कि सर्वत्र अलौकिकेषु पदार्थेषु महात्म्य श्रवणाद, पदार्थ मात्र अलौकिक है, क्यों? सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यानी उनमें जो भी महात्म्य के कारण जो रुचि उत्पन्न हो रही है वो या प्रकार की है। महात्म्य श्रवणाद रुचि ही उत्पद्यते, क्योंकि सब कुछ भगवदात्मक है, सब कुछ ब्रह्मात्मक है, ये ज्ञान अपन को हो रहे है। देयरफॉर वो महात्म्य के कारण सर्वत्र अलौकिकेषु पदार्थेषु रुचि ही उत्पद्यते। यानी ये प्रथम कक्षा की जाननी चाहिए। ये जो श्री महाप्रभु ने यहाँ ये सुबोधनी को जो अंश कहो है, जो आज्ञा करी है, वो यही अननुभूत विषया परोक्ष रुचि की बात कही जा रही है। सा भक्ति रेव, ये जो है यही को सामान्य रूप से अपन मोटे मोटे शब्दन में कह रहे हैं कि ये भक्ति है। ततो अब थर्ड स्टेज, ततो अननुभूत विषया भगवद रुच्या श्रवणादि रूपे भजने भक्तिवर्धनी प्रकरणोक्त दिशा। अब आ गई अपनी ये, यानी मैंने आपको ये संदर्भ निकाल दिया क्योंकि ये अपनो ग्रंथ से रिलेटेड है। ततो अननुभूत विषया भगवद रुच्या श्रवणादि रूपे भजने भक्तिवर्धनी प्रकरणोक्त दिशा बीज रूपो भावः सूक्ष्म भक्ति वृद्धिम प्राप्नोति। अब ये जो अननुभूत विषया भगवद रुचि है, याके द्वारा जब जीव श्रवणादि रूप भजन में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो वो करते करते भक्तिवर्धनी ग्रंथ में, जो प्रकरण ग्रंथ में जो बताया गया जो प्रकार है, ततः स्नेह आसक्त तथा प्रेम तथा शक्तिर व्यसनं च यदा भवेत्, ये जो रीति है, ये रीति सु बीज रूपो भाव, जो बीज रूप भाव दैवत्वं संपादयति भगवान रमणेच्छया विचारितस्य बहुभवनस्य सिद्धये सूक्ष्म सद्वासना विशिष्ट दैवत्वं संपादयति भगवान, वो बीज रूप भाव जो है वो कैसो है? सूक्ष्म भक्ति रूपः, वो वृद्धिम प्राप्नोति, वो प्रवृद्ध होने लग जाए। सभावो, ये जो भाव है वो भगवान ने पूर्वमेव, पहले ही जब अंशी को अंश से विचरण भयो और जब आपको जीव संज्ञा प्राप्त भई, वह समय पूर्वमेव दैव जीवत्व संपादनोत्तरम, वाके पश्चात पुष्टि मार्गीयत्व सिद्धये, जो बात को वहां कही रमणेच्छया विचारितस्य बहुभवनस्य सिद्धये, वो ही है पुष्टि मार्गीयत्व सिद्धये। यानी रमणेच्छा सुविचारित जो बहुभवन की सिद्धि कह दो या पुष्टि मार्गीयता सिद्ध करने की बात कह दो, वो वन एंड द सेम थिंग है। तो पुष्टि मार्गीयत्व सिद्धये सूक्ष्म रूपः स्थापितः इति ज्ञेयम्, यही को हम कह रहे हैं बीज भाव। वो गर्भदासत्व वाली बात फर्स्ट में, जो गर्भदासत्व तो वैसे ही है क्योंकि सब कुछ उन्हीं से प्रकट हो रहे हैं, वो तो है। अब चौथा स्टेज परोक्ष अपरोक्ष रुचि। अपरोक्ष रुचि माने प्रत्यक्ष रुचि, अपरोक्ष इज इक्वल टू प्रत्यक्ष। पहले जो है वो परोक्ष रुचि थी, अननुभूत विषया परोक्ष रुचि थी, अब अनुभूत विषया अपरोक्ष रुचि या अनुभूत विषया प्रत्यक्ष रुचि, जो शब्द सु कह रहे हैं वो समझ सके अपन। सएव भाव, वही जो भाव है वो परोक्ष रुचिया, परोक्ष रुचि के द्वारा श्रवणादि सहकृतः, देखो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन हर अवस्था पे अपन को मिल रहे हैं। तो श्रवणादि सहकृतः, वो साथ करते करते अंतर भगवत स्फूर्तिम
करोति, वो अंतःकरण में भगवत स्फुरणा करने लग जाए। पहले की स्टेज ऐसी होती कि चित्त में भगवत आवेश भयो और चित्त शुद्ध भयो, अपने अंतःकरण की जो वृत्ति है वो निर्मल बनने लगी। पर अब ये स्टेज ऐसी है कि यहाँ पे अंतर भगवत स्फूर्तिम करोति, यानी यहाँ स्टेज पे आने के बाद अपन को कुछ कुछ संकेत होने लगे हैं, भगवत लीला के संकेत होने लगे हैं, भगवत स्वरूप के संकेत होने लगे हैं। तो ये यहाँ अंतर भगवत स्फूर्तिम करोति, वो हो काय के लिए रहे हो, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन के लिए ही हो रहे हो। वासु अपना जो बीज भाव दृढ़ हो तो चलो जा रहे हो, वाकई ये धीरे धीरे चमत्कार है सब। तो यानी ये कह रहे हैं कि श्रवणादिनातु स्वाभाविको भगवान आविर्भवति, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन में ये बल है कि ये ऑटोमेटिकली भगवान आविर्भवति, स्वाभाविको भगवान आविर्भवति, ये कार्य कर लेगा। जैसे वहां मुक्तावली में गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं ना उनके टीका में कि ततः संसार दुःखस्य निवृत्ति ब्रह्मबोधनम, तो यद्यपि जीव को अभीष्ट नहीं है ये संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्मबोध, वो तो भगवत सेवार्थ जो है आत्मनिवेदन कर रहे हो, जो ब्रह्म संबंध ले रहे हो, पर वो ब्रह्म संबंध जो लियो है वहां में ये ताकत है कि भगवत प्राप्ति सेवा की योग्यता संपादन करने के साथ साथ संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्मबोध कराई देगा वो, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अपन की इच्छा नहीं है, पर वो ब्रह्म संबंध जो निवेदन किया है, वह निवेदन में ये पावर है कि वो बाय डिफॉल्ट अपन को वो चीज मिली रही है। ऐसे ही यहाँ पे भी ये डिफॉल्ट है कि श्रवणादिनातु अंतर स्वाभाविको भगवान आविर्भवति इति द्वितीय स्कंद निबंधा। तथा सती या प्रकार सु ऐसी स्थिति आने पे अंतर भगवत स्फूर्तौ, अंतःकरण में भगवान की स्फुरणा होने पे, भगवत संकेत होने पे, यत् किंचित अनुभवान, जो कुछ भी यत् किंचित, जो कुछ अपन को भगवत अनुभव होने लगे वह संकेत के कारण, जो कहीं स्पार्क्स अपन को होने लग रहे हैं, वो वासु एक विशेष प्रकार की रुचि उत्पन्न हो रही है भगवत स्वरूप में और भगवत लीला में।